आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दुनिया की जन्नत को शायद फिर से किसी की नजर लग गई है। घाटी का अमन चैन किसी को पसंद नहीं आ रहा, वहां के लोगों की खुशियां किसी को रास नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास से कुछ लोग बौखला गए। आतंक के आका की बेचैनी बढ़ गई है। दहशतगर्द फिर से नापाक हरकत को अंजाम देने में लगे। बीते 78 दिनों में 11 आतंकी हमले घाटी को दहला चुके हैं। सेना की चौकसी की वजह से आतंकियों को लगातार उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बेटी को आखिरी विदाई देते वक्त कांपते हुए कदम, माता पिता को हौसले की थपकियां देती बेटी, धमनियों में जम चुके बेहिसाब दर्द वाले आंसुओं को कपड़े के एक टुकड़े में समेटती माँ, आखिरी बार बेटी के ताबूत को सहलाते, हथेलियों से छूकर पुचकारते पिता, और फिर उसे अलविदा कहते सबसे मजबूत अल्फाज, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तस्वीर भारत माँ के सच्चे सपूत कैप्टन ब्रजेश थापा के अंत्येष्टि की है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैप्टन थापा ने जम्मू के डोडा जिले के घने देसा जंगल में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कितना भावुक पल रहा होगा उन बहादुर माता पिता के लिए। पिता बेटे के ताबूत को इस कदर सहला रहे थे जैसे मानो नींद में सोए बेटे के सर पर हाथ फिराकर दुलार रही हो। ऐसे सोच रहे होंगे कि कहीं बेटे की नींद टूट ना जाए। काश कोई उन्हें बताता कि उनका बहादुर बेटा कैप्टन ब्रजेश थापा चिर निद्रा में सो गए हैं। दुनिया की जन्नत को शायद फिर से किसी की नजर लग गई है। घाटी का अमन चैन किसी को पसंद नहीं आ रहा है। वहाँ के लोगों की खुशियाँ किसी को रास नहीं आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास से कुछ लोग बौखला गए हैं। आतंक के आका की बेचैनी बढ़ गई है। दहशतगर्द फिर से नापाक हरकत को अंजाम देने लगे हैं। बीते 5 दिनों में 4 आतंकी हमले इस बात की बानगी बयां करने के लिए काफी हैं। 78 दिनों में 11 आतंकी हमले से घाटी दहल चुका है। सेना की चौकसी की वजह से आतंकियों को लगातार उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नज़र रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफ़ी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। कश्मीर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल ली है। आतंकवादियों की बदली रणनीति आए दिन नए नए जानलेवा हमलों और चुनौतियों के तौर पर सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों में जो हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उनमें एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है कि आतंकी हमले कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू इलाके में ज्यादा हो रहे हैं, जबकि पहले इसका उल्टा हुआ करता था। हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में कई बार आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाया है।
माना जा रहा है कि कश्मीर में मार खाने के बाद अब आतंकी संगठन जम्मू को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। बीते 78 दिनों में जम्मू में 11 बार आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया है। पहला हमला 28 अप्रैल को उधमपुर में हुआ। 4 मई को दूसरा हमला पूंछ में हुआ। तीसरा हमला 9 जून को कंदा में हुआ। 11 जून को चौथा हमला कठुआ में हुआ। 5वां हमला 11 जून को डोडा में हुआ। 12 जून को डोडा में आतंकियों ने छठे हमले की वारदात को अंजाम दिया। 7वां आतंकी हमला 26 जून को डोडा में हुआ। 7 जुलाई को राजौरी में आतंकियों ने 8वां हमला किया। 9वां हमला 8 जुलाई एक बार फिर से आतंकियों ने कठुआ में किया। 9 जुलाई को डोडा में 10वां हमला और 15 जुलाई को डोडा में 11वीं बार आतंकियों ने हमला किया। जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों की हालिया घटना पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने चिंता जाहिर की है। जम्मू में हो रहे आतंकी हमले को गंभीर विषय बताया है। साथ ही सेना की शहादत को लेकर सरकार से सवाल किया है। It's a matter of a very deep concern because for many years the terrorist activities were confined to the valley. As you know, we had a lot of losses there. That has been tightened now. So now it's very clear that they have turned their attention towards Jammu. And it is very unfortunate that in the last 6 months we've lost a number of Jawans and officers in Jammu, Poonch, Rajouri, and Doda, and in here and there. So we have to now reorient our strategy to meet this threat. जम्मू रीजन में पिछले 84 दिनों में आतंकियों ने 10 आतंकी हमले को अंजाम दिया है। इन मामलों में 12 जवानों ने अपनी शहादत दी है। आतंकियों की इन कायराना हमले के बाद सेना ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और तकरीबन 40 खोजी कुत्तों को लगाया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना मुस्तैद है। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी बैकफुट पर हैं। आतंकी हमलों में काफी कमी आई है। 5 सालों में सेना ने जम्मू कश्मीर से 700 आतंकियों का खात्मा किया है। साल 2020 में 221 आतंकियों को ढेर किया गया। 2021 की बात करें तो 180 आतंकी मारे गए। 2022 में सेना ने 193 आतंकियों का सफाया किया। बीते साल 2023 की बात करें तो 87 आतंकी मुठभेड़ के दौरान मारे गए। 2024 में 13 जुलाई तक 27 आतंकियों को सेना मौत की नींद सुला चुकी है। कश्मीर के बाद अब सेना जम्मू में आतंकियों के सफाए को लेकर युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। आतंकियों को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। घाटी से आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक पर नकेल कसी गई है, जिसके बाद आतंकी अब जम्मू में एक्टिव हो गए हैं। तकरीबन 2 दशक के बाद 11 अक्टूबर 2021 को लंबे वक्त बाद पूंछ में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। इनमें 5 सैनिक शहीद हो गए। साल 2000 के समय जम्मू में आतंकवाद को उखाड़ फेंका गया था।
लेकिन 2 दशक बाद जम्मू में फिर से आतंकवादी अपने पैर पसारने में जुटे हुए हैं। आलम तो ये है कि दहशतगर्द अब तीर्थ यात्रियों की बसों को भी निशाना बनाने लगे हैं। इसीलिए सेना भी अपनी रणनीति बदली है। ऑपरेशन ऑल के तहत सर्च अभियान चलाया जा रहा है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सूबे के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे आतंक के आका अपनी होश खो बैठे, सीमा पार से नापाक हरकत को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बार आतंकी जम्मू को निशाना बना रहे हैं। पीर पंजाल की पहाड़ी इन आतंकियों का ठिकाना बनती जा रही है। 37 दिन 7 आतंकी हमले, 12 जवानों की शहादत। बीते कुछ वक्त से आतंकी जम्मू को निशाना बना रहे हैं। 15-16 जुलाई की रात डोडा में हुए हमले में देश ने अपने 4 वीर जवानों को खो दिया। जम्मू में हो रहे आतंकी हमले के पीछे आतंक के आका पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान की इस हिमाकत से पूरा देश गुस्से में है। लोग चाहते हैं कि सरकार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे। Those who don't learn from history are condemned to repeat it. Nothing is lost. आपकी इलेक्शंस आ रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहा है डिसरप्ट करो। अब आप बोल नहीं साहब हमने वैली को बड़ा अच्छा देख लिया है, ये गलती किसी और की। गलती मत, स्टॉप लुकिंग फॉर स्केपगोट्स। देयर इज अ प्रॉब्लम, फिक्स इट। ये टुच्चा कंट्री है, इनका जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे हमेशा के लिए, खलास हो जाएंगे। तो खलास करिए ना। अब हमने बोलना शुरू किया कई लोगों ने कि नहीं साहब पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। नहीं है, मारो ना, खत्म करो ना सांप को। घायल सांप घूम रहा है, उसको घर में पालना जरूरी है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पूंछ से जोड़ता है। आतंकवादी पीर पंजाल की पहाड़ियों के दक्षिण में घने जंगलों और कठिन भूगोलिक इलाकों का फायदा उठाकर ये हमले कर रहे हैं। इस इलाके के जंगल और पहाड़ियां हमलों के बाद उनके छुपने के लिए काफी मनमाफिक जगह है। इसे समझाने के लिए आपको पीर पंजाल की भूगोलिक स्थिति को जानना बेहद जरूरी है। आखिर किस वजह से जम्मू आतंकियों के लिए प्राइम टारगेट बनता जा रहा है। पीर पंजाल बन रहा है आतंकियों का ठिकाना। पीर पंजाल का इलाका अफगानिस्तान के पहाड़ों जितना जटिल। 2 सालों में हुए सभी बड़े आतंकी हमले पीर पंजाल में ही हुए हैं। राजौरी पूंछ रियासी बेल्ट जम्मू को कश्मीर से अलग करती है। पीर पंजाल की पहाड़ियां आतंकियों के लिए महफूज ठिकाना। हमले की स्थिति में अतिरिक्त फोर्स की मूवमेंट में मुश्किल होगी। पीर पंजाल घाटी में आने वाले राजौरी पूंछ जिले पीओके और एलओसी को टच करते हैं। समय रहते आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलने पर आतंकी भागने में कामयाब हो जाते हैं। आतंकी एलओसी से लगते राजौरी और पूंछ के इलाकों से ही घुसपैठ करते हैं। इसके बाद यहाँ एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच घूमते रहते हैं। इस दौरान यहाँ के घने जंगल आतंकियों के लिए शेल्टर का काम करते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस इलाके में कई प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिससे सुरक्षा बलों के रडार और ड्रोन की स्कैनिंग से बचने में आतंकियों को मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात, जंगल घना है तो विजिबिलिटी भी बहुत कम रहती है। जंगल में खाने पीने की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं, जिससे आतंकियों के लिए लंबे समय तक छुपकर रहना आसान हो जाता है। ऐसे में आतंकी धात लगाकर चोटियों और चट्टानों के पीछे जंगलों में छिपे रहते हैं और वहां से नीचे आसानी से फायरिंग कर पाते हैं। लेकिन अब आतंकियों का काम तमाम करने के लिए सेना ने कमर कस ली है।
हिम्मत ए मर्दा, मदद है खुदा। ये हौसले इस बात की गवाही देते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम अमन चाहती है। देश के दुश्मनों को सबक सिखाना चाहती है। ये तस्वीर अब इस बात की तस्दीक करती है कि जन्नत में अब आतंकियों के दिन लदने वाले हैं। उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। आतंक के आकाओं को आम कश्मीरी का पैगाम है कि दहशतगर्द के दिन अब लदने वाले हैं। इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह सूबे के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उससे आतंकी आका अपना होश खो चुके हैं। सीमा पार से नापाक हरकत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार वे जम्मू को निशाना बनाने की भूल कर बैठे हैं। मोदी सरकार ने आतंकियों के खात्मे के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों को उसके बिल में ढूंढा जा रहा है। आतंकियों के आका को सबक सिखाने के लिए ऐसी तैयारी की जा रही है कि आगे वो इस तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।